टाइम पे और टॉपिक पे कम। तो गुड इवनिंग एवरीवन, आज है अपना 5वां क्लास जावा प्रोग्रामिंग का। पिछले 5 दिनों से हम लोग प्रोग्रामिंग की क्लास कर रहे हैं। एक छोटा सा अपडेट हम आपको शेयर करना चाहेंगे। अगर आप ये पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले हम लोग 4 और क्लासेस इसमें करा चुके हैं, जिसकी वीडियो लिंक आपको ऑलरेडी मिल चुकी होगी। अगर आपको नहीं मिला है तो हम अभी आपको टॉपिक्स भी बता देते हैं and पिछले रिकॉर्डिंग्स कैसे एक्सेस करना है वो भी बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। 1 मिनट। ये है अपना वो प्लेलिस्ट, ठीक है, जिसमें पिछले सारे क्लासेस आपको दिख जाएगा। पहला क्लास जावा प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन के बारे में क्या होता है। नेक्स्ट क्लास कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन, एक जावा प्रोग्राम को कैसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तीसरा, जावा में इंटरनली क्या कंपाइलर एंड क्या एग्जीक्यूशन के लिए जेवीएम होता है। ये सारी चीजें क्या क्या चीज होती है, जैसे जेडीके था, आपका जेआरई था, जेवीएम था, ऐसा बहुत सारा जे था, ठीक है। हर जे के बारे में इसमें देख चुके थे। फिर कोडिंग की बात करें तो हम लोगों ने सैटरडे को स्टार्ट किया था इनपुट आउटपुट का ड्रामा। अब ये ऐसे लिख दिया गया, बट बेसिकली इस क्लास में हम लोगों ने इनपुट एंड आउटपुट जावा में कैसे काम करता है वो बताया था। अगर आप क्लास मिस भी कर गए हैं फिर भी हम लोग एक छोटा सा सॉफ्ट रिकॉल लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो, यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है ऑनलाइन जावा कंपाइलर, और ये आपको प्रोग्रामिंग का लिंक दिख जाएगा। अभी के लिए आप खोल सकते हैं। वैसे तो हम ये वीएस कोड में भी करके दिखा सकते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि आप में से मैक्सिमम लोग इसको फॉलो अलोंग कर पाएं, तो इसलिए अभी हम वी इस पे कर रहे हैं। आप जब भी चाहेंगे तो आप वीएस कोड पे स्विच कर सकते हैं। सेम कोड लिखना है। यहाँ पे क्या है, इजी है। आप रन बटन दबाते हैं और आपको रन होता हुआ दिख जाता है, ठीक है। तो सिंपल होता है। आप क्लास मेन बना सकते हैं, या फिर मन करे तो आप क्लास हर्षित बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब जावा का कोई भी प्रोग्राम पहले तो एक क्लास होता है, ठीक है, और उस क्लास के अंदर जनरली होता है मेन फंक्शन, जैसे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग अरे आर्ग्स और ये पूरा मसाला। ये कल आप लोग देखते आए हैं। इसमें ट्राई प्रोग्राम इज ड्रॉ लिखा है, इसमें हम लोग लिख देंगे हर्षित इज लाइव। ये बेसिकली हमने एक सिंगल मैसेज के साथ एक प्रोग्राम जो है रन बटन से रन करा दिया और हर्षित इज लाइव दिख गया। इनपुट की बात करें तो हमने आपको कहा था कि देखिए, आउटपुट करने के लिए सिस्टम का जरूरत पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट ये कुछ जो भी है, बट इसके लिए कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। वैसे तो एक पैकेज इसके लिए नीडेड होता है, जावा डॉट लैंग डॉट स्टार, बट उस दिन हम आपको क्या बोले थे, इस पैकेज को इंपोर्ट करना और न करना दोनों बात सेम है। क्लियर? चाहे ये पैकेज आप इंपोर्ट करें या ना करें, ये नहीं भी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक वर्ड हम इसके लिए बोले थे, बिन बुलाए बाराती। ये ऑलरेडी सब में इंपोर्टेड होता है ये पूरा पैकेज। बट अगर आपको इनपुट यूज करना है तो एक चाहिए होता है पैकेज, जिसको बोलते हैं जावा डॉट यूटिल। यूटिल का मतलब होता है बेसिक चीजों, बेसिक काम का जो कोड है। तो जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और इसको आपको क्या करना होता है, फॉर, क्योंकि आपको स्कैनर यूज करना है। स्कैनर क्यों होता है, इनपुट वगैरह के लिए स्कैनर यूज करते हैं, तो स्कैनर है यहीं पे, तो इसलिए स्कैनर को पहले इंपोर्ट करते हैं। जैसे सी सी प्लस प्लस में इंक्लूड था, कुछ वैसा ही यहाँ पे आपका इंपोर्ट काम करता है, ठीक है। इंपोर्ट से आप कोई भी चीज इंपोर्ट कर पाते हैं। ये आपका बेसिक हर्षित वाला फाइल हो गया, ठीक है। एंड आ जाओ भाई। तो ये हर्षित इस लाइव दिख रहा है। अभी हम चूंकि हमने इनपुट क्या किया है, इनपुट के लिए इंपोर्ट किया है, तो इसको हम लोग यूज करके भी देख लेते हैं। आपको हम बताए थे कि आप जो है इनपुट करने के लिए कोई भी फंक्शन यूज करने से पहले आपको एक स्कैनर बनाना होता है। तो स्कैनर एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, और स्कैनर बनाते टाइम उसमें आर्गुमेंट देना होता है सिस्टम डॉट इन। ये चीज फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये जो एस है ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं स्कैनर टाइप का, और मतलब ये स्कैनर एस तो एक वेरिएबल बना, ठीक है।
और न्यू स्कैनर से आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, स्कैनर एस ऐसे लिख दीजिए, बाद में एस इक्वल टू न्यू स्कैनर कीजिए, बस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसा ही जैसे आप इंट ए ऊपर किए और ए इक्वल टू 50 नीचे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पहले होता था ना, इंट ए ऊपर कर लिए और ए इक्वल टू 50 या 60 नीचे लिख रहा है। बट उससे बेहतर है कि डायरेक्टली जब आप वेरिएबल बना रहे हैं उसी समय उसका ऑब्जेक्ट भी उसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो एस स्कैनर टाइप का एक वेरिएबल है जिसमें एक स्कैनर ऑब्जेक्ट रखा गया है। आपको पता है प्रोग्रामिंग में बहुत सारा काम ऑब्जेक्ट करता है, तो स्कैनर क्या है, सर ये जो एस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर, गुड। अब ऐसे एस से पे ना बहुत सारा फंक्शन है जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे नेक्स्ट इंट एक नंबर लेने के लिए, नेक्स्ट एक स्ट्रिंग लेने के लिए, ठीक है। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे। और आज का अपना टॉपिक भी है, आपको पता होगा पहले क्लास का अपना टॉपिक क्या था, कि हम लोग थियोरेटिकली देखे थे कि जावा क्या है, इंट्रोडक्शन। टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली बता देते हैं। कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन, जेडीके कंपोनेंट, इनपुट आउटपुट। और आज जो अपना पांचवा क्लास है, हम लोगों का टारगेट है डेटा टाइप्स को समझना और साथ में ऑपरेटर समझना। जैसे बाकी सब लैंग्वेज में डेटा टाइप्स था इंट, कैर, फ्लोट, वैसे इधर भी है। ऑपरेटर्स भी ऐसे ही इधर है, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका, और ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर अभी हम लोग सबको देखेंगे। क्लियर, ऐसा समझिए अगर आपको बाकी सब लैंग्वेज में डेटा टाइप एंड ऑपरेटर समझ में आता है, बस इस क्लास में एक ही बार अभी से लेके आपको 7:50 तक, यानी 15-20-30 मिनट में हम आपको सारा डेटा टाइप एंड ऑपरेटर्स बता देंगे। क्लियर, अगर आपको फिर भी ना समझ में आए तो आप बस यहाँ पे डेटा टाइप्स स्पेस में जावा गूगल पे लिख दीजिए, आपको सारा डेटा टाइप्स लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा। टारा, अब देखो ये वाला हम लोग ले लेते हैं, ये थोड़ा सिंपल है। देखिए, अब डेटा टाइप में ना आपको दिख रहा है दो टाइप का डेटा टाइप्स होता है जावा में, ठीक है। एक तो है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब वो है जो बेसिक है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत बेसिक लेवल का डाटा जैसे नंबर, कैरेक्टर, ये सब रखने के लिए होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव, ठीक है। ओके, उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव। एंड नॉन प्रिमिटिव में वो आते हैं जो प्रिमिटिव का यूज करके ही बने हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया, लिस्ट है, सेट है, स्टैक, वेक्टर, डिक्शनरी। एंड चाहे आप अपने को यूजर डिफाइंड क्लास बनाते हैं, वो सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव में आता है। क्लियर, मतलब जितना प्रिमिटिव में आ गया ना, बाइट, अच्छा, इंटीजर का भी अलग अलग वर्जन है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। फ्लोटिंग का तो दो होता ही है, फ्लोट, डबल, बाकी सब लैंग्वेज में भी। कैरेक्टर का कैर होता है सब जगह। बूलियन का बूल होता था सी सी प्लस प्लस में, यहाँ पे उसको बूलियन ही बोलता है। अब आपको यहाँ पे इंटीजर वाले में डिफरेंस दिख रहा होगा सी सी प्लस प्लस से, कि यहाँ पे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग क्या है। बेसिकली -128 से लेके +127 तक का जो नंबर है, अगर आपको उतना ही छोटा सा वैल्यू रखना है तो आप बाइट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू चाहिए तो आप शॉर्ट का यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ज्यादा रेंज मिलेगा। इंट का रेंज आपको लगभग पता ही है, 4 बाइट का होता है, और जितना रेंज आई थिंक कुछ लाख होता है, ठीक है। फिर लॉन्ग की बात करें तो थोड़ा सा इंट से ज्यादा रेंज मिल जाता है। क्लियर, मतलब कितना बड़ा या छोटा नंबर आप रख सकते हैं निगेटिव में या पॉजिटिव में, यही आपका डिफरेंस है इंटीजर्स का, ये अलग अलग डेटा टाइप में, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों ऐसे ही काम करता है, जैसे पहले फ्लोट करता था और डबल करता था बाकी लैंग्वेज में कैर रख सकते हैं, बूलियन में बूलियन रख सकते हैं। तो हम आपको फटाफट से ये जो 4 और 2 6 और 2 8 लोग हैं, ये आठों लोगों का हम आपको फटाफट से एक एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। राइट, तो स्कैनर हम बना लिए हैं, और बेसिकली हम वेरिएबल ही नहीं बनाएंगे, हम ट्राई करेंगे उसमें एक एक डाटा इनपुट करवा पाए, ठीक है, तो सही रहेगा। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, इंट, इंट सेमेस्टर। अब सेमेस्टर इंट नहीं बनाते हम लोग, बेसिकली बाइट बना लेते हैं, क्योंकि पता है कि, ठीक है, या फिर बाइट एज, आपको पता है कि किसी का एज 127 से ज्यादा आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं बाइट एज इज इक्वल टू 90, ठीक है, क्योंकि हमको पता है इसमें 127 से बड़ा वैल्यू आप रख नहीं सकते, और ये एक ही बाइट मेमोरी लेगा, ठीक है।
फिर बात करते हैं बाइट के बाद आता है शॉर्ट। अगर इससे थोड़ा बड़ा यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या रख सकते हैं शॉर्ट में। चलिए कुछ नहीं, अभी के लिए बस x नाम का कुछ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। इसमें कोई आप नंबर रख सकते हैं। अगर आप इस सब का रेंज चाहते हैं तो आपको बस गूगल करना पड़ेगा, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग रेंज इन जावा। मतलब ऐसा समझिए, थोड़ा सा ये बढ़ते क्रम में होगा, बाइट का सबसे कम होगा, ये दिख रहा है। बाइट का -128 से लेके +127 के बीच में कोई भी वैल्यू आप बाइट में रख सकते हैं। शॉर्ट में क्या है, -32,767 से लेके 32,767 प्लस में तक का कोई वैल्यू बीच में का रख सकते हैं। वैसे ही आपका ये इंट में है कि माइनस, ये कितना होता है, 2 लाख की 2 करोड़, जो भी है यहाँ से लेके यहाँ तक में कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लॉन्ग का देखिए कितना बड़ा रेंज है, 8 बाइट का साइज होता है। इतना निगेटिव नंबर से लेके इतना पॉजिटिव, मतलब ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर आप लॉन्ग टाइप के वेरिएबल में रख सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम फटाफट से सबका एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए इसका 30,000 रख दिया। सब में क्या करते हैं, सबका हाईएस्ट वैल्यू रख के दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको पता होगा, आप जावा में ऐसा कुछ कर सकते हैं, आप कॉमा से बाकी सब लैंग्वेज में, सी प्लस में आप लैंग्वेज के बीच में कॉमा दे, नंबर के बीच में कॉमा दे देते हो तो एरर आएगा। आई थिंक यहाँ पे आप कर सकते हैं, एरर नहीं आना चाहिए। इंट वाई, अच्छा इसमें ये नहीं यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन है, आप अंडरस्कोर शायद यूज कर सकते हैं, हाँ। मतलब आपको कभी ना नंबर के बीच में कॉमा यूज नहीं करना है। अगर आपको साथ अलग अलग लिखना है रीडिंग के पर्पस के लिए, या रीडिंग आसान हो, तो आप ये यूज कर सकते हैं। क्या कह रहा है, न्यू स्कैनर, अच्छा स्कैनर में 3 बार एन लिख दिया है। उफ, क्या क्या मिस्टेक है। चलिए अब बढ़िया दिख रहा है, क्लियर। कि इंपॉर्टेंट बात समझ में आया। अगर आपको ना मन है कि आपको 2,000 लिखना है, बट दो के बाद आप चाहते हैं कि एक थोड़ा सा स्पेस लगा के फिर 3 जीरो लिखें, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये नंबर यही माना जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं लॉन्ग z इक्वल टू, यहाँ पे कुछ रैंडम सा वैल्यू ले लेते हैं। इतना बड़ा नहीं रखेंगे, बस छोटा ही रखते हैं। ऐसा हमने कहा कि कोई भी आप नंबर उठा के उतना बड़ा रख दे सकते हैं, ठीक है। इसको हटा दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं चारों डिफरेंट टाइप का नंबर डेटा टाइप आप देख लिए हैं, कि बाइट कम छोटे वैल्यूज के लिए, फिर उससे थोड़ा बड़ा वैल्यूज के लिए शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। ट्रस्ट में, आप 90% टाइम्स, 99% टाइम सिर्फ इंट यूज करेंगे विदाउट एनी सोचे, कि आप जब भी आपको नंबर रखना होगा पहला आपके दिमाग में आएगा इंट। कभी कभी क्या होगा, कोई चीज इंट के रेंज से बाहर होगा, जैसे कभी कोई बड़ा नंबर प्रोसेस करना है ना, तो इंट के रेंज से बाहर हो सकता है। उस कंडीशन में आप लॉन्ग के साथ जाएंगे, क्लियर। ये सिर्फ कभी कभी होगा कि आपको लॉन्ग के साथ जाने की जरूरत पड़े, जनरली आपका काम इंट से ही होगा 99% टाइम, ठीक है। तो यही है बस। अब इस सब में इनपुट कैसे कराना है, चलिए सबको पहले प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने का बहुत सिंपल है, आपको एज, एज इक्वल टू प्लस, और आप यहाँ पे एज प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे x इज इक्वल टू लिख के, और x को आप जोड़ के प्रिंट कर दिए। x इक्वल टू ये बेसिकली मैसेज है पहला वाला, और ये एक्चुअली x का वैल्यू आप ऐड कर रहे हैं। अगर यही चीज आप डबल कोट्स में लिखिएगा ना, तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। देख रहे हैं ये डिफरेंट कलर का दिख रहा है। बट आप नॉर्मली लिखते हैं तो ये क्या करेगा, उस नाम का वेरिएबल ढूंढेगा और उसका वैल्यू असाइन करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपका y है, y z z, रन करते हैं, देखते हैं सब आउटपुट सही आ जाएगा तो हम लोग आगे चले गए। लॉन्ग z, अच्छा यहाँ पे एक दिक्कत होता है कि आपको लास्ट में l लगाना होता है, ठीक है। मतलब ये अगर l नहीं लगाएंगे ना, तो ये पूरे को इंटीजर ही मान लेता है। आई गेस कि हमारा जानकारी सही हो। हाँ, काफी पुराना हो गया था, ठीक है। चलिए फिर भी काम कर गया।
एल लगाना जरूरी होता है। क्लियर? कभी भी कोई नंबर है ना, उसके लास्ट में अगर आप एल लगा दीजिए तो वो लॉन्ग माना जाएगा। जैसे इसमें देखिए लॉन्ग एल लगा दिए तो ये लॉन्ग हो गया, अब ये एरर दे देगा क्योंकि ये पूरा नंबर लॉन्ग है और आप इंट में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो एरर आएगा। क्लियर? जिस नंबर के लास्ट में एल लगाओ, जैसे इसी के लास्ट में एल लगाइएगा ना, तो अब ये 90 क्या है, एक लॉन्ग टाइप का डेटा है। अब देखिएगा एरर आ जाएगा। इवन इफ ये छोटा नंबर है, बट ये एल लगाने का मतलब ये क्लैरिफाई करना है कि ये लॉन्ग टाइप का डाटा है। क्लियर है? किसी नंबर के आखिरी में अगर एल लगा हो, इसका मतलब वो एक लॉन्ग डेटा टाइप है या फिर लॉन्ग प्रकार का नंबर है। ठीक है? अब ये बेसिक चारों हो गया। अब इसमें आप क्या कहते हैं, अब मैसेज डिस्प्ले कर दिए हैं। ठीक है? अब आप चाहें तो इन सब में इनपुट भी करा सकते हैं। हम्म, अब कैसे कैसे करें? एक काम करते हैं, हम सबका ना बिना मैसेज लिखे, बिना आउटपुट मैसेज के हम जल्दी से कर देते हैं, क्योंकि लिख करने में टाइम लगेगा। आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं इनपुट एज। इनपुट एज से क्या होगा, एज इनपुट होने का बात होगा। ठीक है? फिर उसके बाद आपका क्या है, जैसे ही एज इनपुट हो जाता है तो आपको एज में ले जाके कुछ रखना पड़ेगा। तो आप कैसे रख सकते हैं, एज इक्वल टू, और वही जो स्कैनर बनाया था इसका यूज करेंगे, एज एस डॉट नेक्स्ट बाइट। आई बिलीव कि ये सही हो, नेक्स्ट बाइट। हाँ, तो एज सही बोला। अगर हम 63 डालेंगे तो एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। आप चाहें तो इसको बाद में फिर से प्रिंट कर सकते हैं। ये सब मैसेज आगे लगा दीजिए, ये सबको एक बार इनपुट के बाद फिर प्रिंट करेंगे। मतलब देखिए किए क्या, पहले चार ठो वेरिएबल बनाए। ठीक है? उन चारों का डेटा एग्जैक्टली प्रिंट किए, फिर चारों में एक एक करके इनपुट भी करके देख रहे हैं, और फिर उसका जो इनपुट किया हुआ वैल्यू है वो प्रिंट करेंगे। ठीक है? तो इनपुट एज, इनपुट एक्स, इनपुट वाई, इनपुट जेड। यहाँ पे x करेंगे, यहाँ पे y करेंगे, यहाँ पे z करेंगे, और सबके लिए थोड़ा थोड़ा फंक्शन बदलेगा। जैसे बाइट, एज का टाइप क्या था, बाइट, तो आप s डॉट नेक्स्ट बाइट करके इनपुट इनपुट कराएं। अब इसका क्या है, सॉर्ट है, तो नेक्स्ट सॉर्ट करके आप इसको ले सकते हैं। इसके लिए नेक्स्ट इंट है। ठीक है? फिर ये जो आपका है z, इसके लिए आपके पास है नेक्स्ट, कौन था, लॉन्ग था ना, तो नेक्स्ट लॉन्ग काम करता है। आई होप सब सही हो, देखते हैं क्या होता है। एज पूछ रहा है तो हम चलिए दे देते हैं 56। ठीक है? एक्स पूछ रहा है तो चलिए हम लोग बस 589 दे देते हैं। वाई की वैल्यू कुछ बड़ा सा दे देते हैं, और जेड की वैल्यू तो काफी बड़ा आपको रेंज है तो हम थोड़ा बड़ा दे दिए। अब देख रहे हैं एग्जैक्टली सबका वैल्यू आ रहा है। क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? कभी भी बाइट डेटा इनपुट करने के लिए जो फंक्शन है एस डॉट नेक्स्ट बाइट, इससे आप इनपुट करवा सकते हैं, और जो भी इनपुट कराएंगे वो एज में जाके चला जाएगा। फिर एस डॉट नेक्स्ट शॉर्ट से आप कोई भी एक शॉर्ट वैल्यू उठा सकते हैं इनपुट लाइन से, और वो आप एक्स में रख रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं भी रख सकते हैं, बट एस डॉट नेक्स्ट शॉर्ट का काम क्या है कि वो बस एक इनपुट करता है। क्लियर? अगर आप एग्जैक्टली थोड़ा और डिटेल में ये स्कैनर इनपुट वगैरह वाला चीज समझना चाहते हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करेगा। वेट, ये आपका थोड़ा सा इनपुट के बारे में और कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा जो अभी हम करने जा रहे हैं। देखिए आपने मान लीजिए इनपुट स्कैनर किया और यहाँ पे एक बना लिया। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ एस डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? बाकी लोग बताएंगे यहाँ पे कुछ इनपुट होगा या नहीं होगा? अगर हम सिर्फ एस डॉट नेक्स्ट इंट चला दें, एस डॉट नेक्स्ट इंट मतलब बोले कि ए स्कैनर एक नेक्स्ट इंट, जो भी नेक्स्ट इंट आ रहा है वो आप आउट इनपुट स्क्रीन से वहां से एक रिसीव करो, तो रन कीजिएगा तो अब देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कुछ एंटर करने का, आ रहा है ना? अब मान लीजिए 89 डालते हैं और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है। अब आप पूछेंगे ये 89 गया कहाँ जो आप यहाँ पे दिए? तो बेसिकली ऐसा समझिए कि ये रन हुआ था, अगर आपको मन करता तो आप यहाँ पे कुछ
कर सकते थे। जैसे अभी आप लिख दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये बार देखिएगा क्या होगा। एक्चुअली आप इसके अंदर लिख दिए एस डॉट नेक्स्ट इन, मतलब क्या होगा, पहले एस डॉट नेक्स्ट इन कैलकुलेट किया जाएगा, एक नया नंबर लाया जाएगा और उसी को प्रिंट किया जाएगा। रन किया, आप देखिए काफी इंटरेस्टिंग बिहेव करेगा ये प्रोग्राम। आप यहाँ पे 12 देंगे और वही 12 आपको दिख जाएगा। क्लियर? ये वाला कोड जरूर ट्राई कीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर एस डॉट नेक्स्ट इन लिख दिए, ठीक है। या फिर एस डॉट नेक्स्ट लिख के कभी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट से आपको पता है आप एक सिंगल वर्ड ले सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर लिखते हैं हर्षित, तो आप देखिएगा वही हर्षित आपको बाद में दिखेगा। आप अगर यहाँ पे लिख देते हैं हर्षित इज लाइव, तो वही बात है, पहला वर्ड दिखेगा। क्लियर? हाँ, अगर आपको पूरा चाहिए तो आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन, जिससे आप यहाँ पे आई एम ए गुड बॉय कुछ भी करेंगे तो वो सब आ जाएगा। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट नाम से जावा में जितने भी इनपुट फंक्शंस हैं वो सब स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइंड है। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जावा में जितने इनपुट फंक्शंस हैं वो सब स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइन किया गया था, और सबके लिए हमको एक स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। जैसे अभी हम एस नाम का बनाए हैं, आप चाहें तो स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम एक्स रख सकते हैं, टी रख सकते हैं, कुछ भी अपने मर्जी का रख सकते हैं। कुछ लोग ओ बी जे रख लेते हैं, बट जनरली मोस्ट लाइकली जो प्रोग्रामर्स करते हैं सीखते टाइम वो एस सी यूज करते हैं। क्लियर? और ऐसा कुछ नहीं है कि आप जीवन में जो आगे बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें स्कैनर से इनपुट लेते हुए रहेंगे। बहुत अलग अलग तरीके हैं, आप इनपुट बॉक्स से, यूजर के कमांड लाइन से, अलग अलग जगहों से आप इनपुट लेते हैं, बट ये है अपना एक जुगाड़ जहां से आप यहाँ से इनपुट ले सकते हैं। क्लियर है? पिछला दिन वाला होमवर्क आप में से कितने लोगों ने किया था? जस्ट रेज योर हैंड। पहले हम पूछते थे तो आप लोग को लगता है क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पिछले दिन वाला होमवर्क किए हुए हैं? ये क्वेश्चन था, ठीक है। एक प्रोग्राम का एरिया रिएक्टेंगल लिख दिया था क्या? बड़ा कष्ट है कि आप लोग इसको ट्राई नहीं किए हैं, ठीक है। किसी रेक्टेंगल का स्क्वायर एरिया और मतलब स्क्वायर निकालना था शायद, रेक्टेंगल का और स्क्वायर का और सर्कल का, इन तीनों का एरिया निकालना था। सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट करना था, यूजर का नाम और हेलो के साथ दिखाना था, और इवन चेक करना था। आज ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए ऐसा समझिए, अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं और आप उसको सीख नहीं पा रहे हैं, तो दो चीज़ें ध्यान दीजिए कि आप उसको ऑनेस्टली पढ़ रहे हैं, और सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, आप उसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी वो संभव है। क्लियर? मतलब बहुत बड़ा गलती बात है एक्चुअली, हम लोग जो 1 घंटे का क्लास कराते हैं इसमें हम लोग प्रैक्टिस नहीं कराते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप घर पे एक्स्ट्रा 1 घंटे काम करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कल क्लास नहीं हुआ था, हम बात कर रहे हैं सैटरडे की। सैटरडे को हमने ये असाइनमेंट दिया है और ये हमको अच्छे से याद है। अगर आप चाहेंगे तो आप जाकर रिकॉर्डिंग में चेक कर सकते हैं। इस रिकॉर्डिंग में 39 मिनट के लास्ट में होगा बात इस होमवर्क के बारे में, ठीक है। आप लोग नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, अभी हम फटाफट से ये कर देंगे, ठीक है। तो आप बेसिक प्रिमिटिव देख लें कि ये चारों कैसे काम करता है। अब देखिए, इसमें कुछ खास बताने लायक है नहीं, बच्चे आप हैं नहीं, अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछिएगा। अगर आप पहले से प्रोग्रामिंग में इनपुट आउटपुट जानते हैं तो बस ऐसा ध्यान रखिए, आप अगर फ्लोट एक्स बनाएंगे तो उसको नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन का यूज करके इनपुट कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए डबल कोई वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए डबल फॉरेन हाइट या डबल सेल्सियस या डबल बैलेंस ऐसा कुछ, तो आप उसको नेक्स्ट डबल करके इनपुट कर सकते हैं। क्लियर?
जैसे देखिए नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट शॉर्ट, नेक्स्ट इंट काम करता था, नेक्स्ट लॉन्ग काम करता था, वैसे ही नेक्स्ट फ्लोट भी है, नेक्स्ट डबल भी है, बूलियन के लिए भी नेक्स्ट बूल है। ठीक है, आई थिंक बूलियन के लिए शायद नेक्स्ट बूल नहीं होता है। इज देयर? मेरा अनुभव कहता है कि नेक्स्ट बूल जैसा कुछ चीज नहीं होता है। अच्छा हाँ है, ये नेक्स्ट बूलियन नाम का फंक्शन है जिससे आप बूलियन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इनपुट का अलग अलग फंक्शंस है। क्लियर? समझें? अगर आपको समझने में दिक्कत आए, लेट्स गो टू चैट जीपीटी। ठीक है, एंड आप जाके बस को चैट जीपीटी को इतना बोलिए, गिव ए जावा प्रोग्राम ऑल प्रिमिटिव इनपुट एंड प्रिंट। अब ये एक्चुअली हम आपको कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, एंड फाइनली आपको बस अगर बूलियन है तो नेक्स्ट बूलियन काम करेगा। देखिए अब इसमें सब दिख रहा होगा, फटाक से आ जाओ। हम्म। चलिए इस प्रोग्राम से कहानी शुरू करते हैं। देखिए स्कैनर इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि उसको पता है कि इनपुट का काम करना है। फिर पब्लिक क्लास प्रिमिटिव इनपुट आउटपुट इसका नाम दिया है, आप चाहें तो इसका नाम हर्षित या फिर टेस्ट या एग्जाम्पल क्लास कुछ भी दे सकते हैं। उसके अंदर एक मेन मेथड शुरू किया गया। सबसे पहले क्या किया, स्कैनर एससी बना लिया, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, मतलब स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ऐसा नहीं कि न्यू स्कैनर लिख के ब्रैकेट बंद कर देना, उस ब्रैकेट में आपको सिस्टम डॉट इन भी पास करना पड़ेगा तभी काम करेगा। तो बाइट के लिए कैसे काम करता है, इंटर द वैल्यू, और यहाँ पे आप बाइट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट से देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट है आपके पास, एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट से आपको एक शॉर्ट वैल्यू मिल जाएगा, वो आप एस में रख रहे हैं। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से आपको एक इंटीजर वैल्यू मिल रहा है, एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग से आपको क्या मिल रहा है, एक लॉन्ग वैल्यू मिल रहा है, एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, ये आप लेके फ्लोट वेरिएबल एफ में रख सकते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट डबल ये डबल वेरिएबल डी में रख सकते हैं। अब देखिए कैर के लिए क्या है, हाँ वही बूलियन के लिए होता है, कैर के लिए डायरेक्ट को नहीं है कि आप नेक्स्ट एस सी डॉट नेक्स्ट कैर करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपका बहुत बार आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। एस सी डॉट नेक्स्ट कैर जैसा कोई फंक्शन नहीं होता है, तो इसका एक जुगाड़ होता है, आप एस सी डॉट नेक्स्ट करते हैं और कैर एट जीरो कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्निकली हो क्या रहा है कि कोई सिंगल कैरेक्टर इनपुट नहीं लिया जा रहा है, नेक्स्ट मतलब एक पूरा वर्ड लिया जा रहा है, और उसका पहला मतलब उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स पे जो डेटा आएगा वो क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, जावा में कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने का कोई जुगाड़ नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट लेते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं, एस सी डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे डॉट लगा के एक और मतलब जिस पे फंक्शन चला है उस रिजल्ट पे एक और फंक्शन चला रहे हैं, कैर एट जीरो। मतलब एस सी डॉट नेक्स्ट जब आप रन करेंगे ना तो यूजर हो सकता है पूरा लंबा सा वर्ड डाल देगा हर्षित या फिर एच आई, लेकिन जब जैसे उस पर डॉट कैर एट जीरो चलेगा तो उसमें से वो जो पहला वाला लेटर है एच सिर्फ वही एक्सट्रैक्ट करेगा। क्लियर? और वही जाके सी वेरिएबल में बैठ जाएगा। बूलियन के लिए आपको पता है एस सी डॉट नेक्स्ट बूल, और यहाँ पे आपको सारे आउटपुट दिख रहा है। अब चूंकि स्कैनर का काम खत्म है तो एस सी डॉट क्लोज आप रन करेंगे और स्कैनर बंद हो जाएगा आपका। क्लियर? अभी आप देख रहे होंगे मेरे प्रोग्राम में हम स्कैनर क्लोज नहीं कर रहे थे, बट एक ऑफिस क्या बोलते हैं उसको, समझदार प्रोग्रामर होने के नाते आपको बाद में एस सी डॉट क्लोज करना होता है। क्लियर? चलिए इसको देख लेते हैं सही आ रहा है ना। कोई ना, इसको ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, इसमें आपको सारा प्रिमिटिव डेटा टाइप जितना था सबका एग्जाम्पल हो गया। आउटपुट की बात करें तो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, देखिए ये सब क्या है, न्यूमेरिक है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, फ्लोटिंग है यानी दशमलव वाला। लास्ट वाला जो दोनों क्या है,
ये दोनों अपने आप में मतलब बतासा है। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर के लिए है और ये आपका बूलियन के लिए है। किसी को कोई कंफ्यूजन? भाई ये सब बेसिक डेटा टाइप है, नंबर, कैरेक्टर, दशमलव वाला अंक। आई होप कि आपको इस सब में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग रेडी हैं आगे चलने के लिए? इस प्रोग्राम को कम से कम प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको प्रिमिटिव डेटा के बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है, अब हम आपको फटाफट से ना डायरेक्टली एरे और स्ट्रिंग तो अभी नहीं पढ़ाएंगे, बट एक चीज करते हैं कि जितना भी हम होमवर्क में असाइनमेंट में क्वेश्चन दिए थे हम अभी उसका आंसर बता देते हैं। ठीक है, असाइनमेंट वाला पांचों क्वेश्चंस बता देते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग आपको 10 नए क्वेश्चंस दे देंगे। क्लियर? देखिए ये पांच हम बना देते हैं, बाकी हम आपको 10 आगे नया दे देंगे, अपना दिमाग लगा लीजिएगा आप उसमें। ठीक है, चलिए, तो स्कैनर बना हुआ रहने दिया जाए, हटाइए इसको। ये लैंग पैकेज का आपको पता है बिन बुलाए बढ़ाती है, तो लिख के काहे एनर्जी वेस्ट करना। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, अल्ट अप से हम इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ रेक्टेंगल वाला काम शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था ना, क्या कहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो आप सिंपल बोलेंगे इंटर लेंथ ऑफ, इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और जो भी आएगा, देखिए इंटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, और फिर आप यहाँ पे बस एक इंट एल बना लीजिए या फिर इंट एलियन बना लीजिए। ठीक है, इसमें लेंथ रखने वाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस सी डॉट, आप इसका टाइप क्या चूज किए हैं, इंट, क्योंकि आपको पता है आप चाहते हैं कि नॉर्मली इंट रेंज में जितना नंबर्स आता है वैसा ही कुछ नंबर रखना है, तो आप चूज कर सकते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन, आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। अब आपको ये देख के समझ में आ गया होगा, जैसा लेंथ के लिए काम करता है वैसा ही ब्रेड्थ के लिए भी काम करेगा, और आपको बी आर ई इसमें हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर आपको एरिया दिखाना है तो आप ऐसे ही सिंपल दिखा सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे आप प्लस में सिंपल लिख दे सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड, एल ई एन इंटू बी आर ई। इससे क्या हो गया, आप देख रहे हैं, पहले आप बोले इंटर द लेंथ और फिर उसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करके एक लेन नाम के वेरिएबल में रख लिए, फिर से बोले इंटर द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट किया और उसको उठा के एक बी आर ई नाम के वेरिएबल में रख दिया, और फिर उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ इंटू ब्रेड आपको मल्टीप्लाई करके प्रिंट करना है, जो कि काफी ईजी है। अब क्या दिक्कत है भाई? अच्छा, ये एस सी डॉट नेक्स्ट इंट लिख रहे थे, यहाँ पे एस बना रखे थे तो यहाँ पे एस सी कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। एक्चुअली आप यहाँ पे जो एस सी जो स्कैनर बनाया उसी को यूज कीजिए, वरना आप यहाँ पे एस नाम का बनाया और यहाँ पे एस सी यूज करेंगे तो बोलेगा कौन सा एस सी और कैसा एस सी। ठीक है, सही काम कर रहा है, हम लेंथ में 10 दे देंगे, और ब्रेड में बोल रहा है तो हम ब्रेड में दे देते हैं 23। तो जीरो आ रहा है, ऐसा क्यों भाई? प्रिंट एल एन में से पहले प्रिंट हटाए, एल एन हटाइए। एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 20, ब्रेड पूछ रहा है तो 40, 800 सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम वो टाइपिंग में थोड़ा इधर उधर कर दिए थे, सही से टाइप नहीं किए थे, इसकी वजह से वो दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, इस सी डॉट नेक्स्ट इंट से आप कोई भी नंबर उठा सकते हैं, तो ये जो 20 था इसको उठाया गया एस सी डॉट नेक्स्ट इंट के द्वारा, और फिर यहाँ पे कोड में चूंकि लिखा गया है तो यहाँ से 20 अगर आएगा तो ये 20 एल एन में चला जाएगा, यहाँ पे अगर 40 आएगा तो ये 40 बी आर ई वेरिएबल में चला जाएगा, और लास्ट में आप देख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट किया जा रहा है, और प्लस में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, और
जो भी इसका रिजल्ट है 800 वो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया, और ये तो जस्ट मैसेज का मैसेज था। तो ये आप देख लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला प्रोग्राम कैसे काम करता है। ऐसे ही आप सर्कल का और ये सब का बाकी सब का कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज लिख देते हैं, असाइनमेंट सॉल्यूशंस ऑफ डे 04। आप लोग किए तो नहीं है, बट ट्रस्ट में ये काफी गंदा बात है, आप करना चाहिए था। बहुत ज्यादा बुरा लगा अपने को, थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग है, बट स्टिल ट्रस्ट में आप जितना पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं है उससे 1% ज्यादा हम पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड हैं। हाँ देखते हैं। तो अब इसमें ये जो कोड लिखे हैं हम चिपका देते हैं। तो ये आप बेसिक देख रहे हैं कि एक स्कैनर बनाया गया, लेंथ लिया गया, ब्रेथ लिया गया, और उसका एरिया दिखा दिया गया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, इंट एरिया इज इक्वल टू, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे बोल देंगे इंट एरिया इज इक्वल टू वही LEN इंटू BRE कर दिए, और अब यहाँ पे ये ना लिख के यहाँ पे वो डायरेक्टली लिख देंगे एरिया, ठीक है। यहाँ पे एरिया वेरिएबल को यूज कर रहे होंगे। क्या ये बात समझ में आया? या तो आप एरिया वेरिएबल यूज कर सकते हैं, या फिर चाहे तो डायरेक्टली आप रिजल्ट दिखा सकते हैं, जो आपको सुविधा लगे। आप इसमें क्लियर पता चल रहा है, लेंथ इंटू ब्रेड बना गुना करके एरिया में रखा जा रहा है और बाद में एरिया डिस्प्ले किया जा रहा है। क्लियर? चलो, तो ये आपका एक बेसिक हो गया। आप लोग देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम, इसी में कर लेंगे आप। सिंपल इंटरेस्ट में आपको पता है तीन चीज चाहिए, ठीक है। सबसे पहले चाहिए प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल जैसे ही मिलेगा तो उसको एक पी नाम के वेरिएबल में रखेंगे। फिर आप बोलेंगे चलो बता तो दिए कि कितना पैसे का हिसाब किताब है, फिर रेट बताओ कितना पर साल ब्याज लगेगा, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दीजिए रेट पर एनम, कि रेट कितना है पर एनम, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि तीन चीज चाहिए होता है। प्रिंसिपल पता चल गया यानी कितना मूलधन है, ब्याज पता चल गया, रेट, और तीसरा होता है आई थिंक टाइम होता है कि कितने साल के लिए दे रहे हो, ठीक है। इंटर टाइम इन ईयर्स। ये सब बहुत बेसिक चीज है, आप उसको जितना परफेक्शन के साथ बनाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको PRT मिल गया। अब आपको रिजल्ट जैसे ही दिखाना है तो आप कुछ ऐसे कर सकते हैं, इंट SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। आपको पता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम होता है, बटा में 100 करते हैं, तो इस तरह से आपको मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे एरिया दिखाते वैसे ही सिंपल इंटरेस्ट। और आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ब्रैकेट का जरूरत नहीं, आप सिंपल ऐसे ऐसा ही लिखेंगे तो दिख जाएगा। चलो बेटा, प्रिंसिपल मान लीजिए हम बोल दिए मेरे पास 1000 रुपए किसी को दिए थे। पर ईयर की बात करें तो हम 20% पर ईयर लेने वाले थे, और 2 साल के लिए। तो आपको पता है पहले साल जो है 20% यानी 200 रुपये होगा, दूसरे साल भी 200 रुपये, यानी टोटल 400 रुपये इंटरेस्ट होना चाहिए। दैट्स गुड, 400 रुपये आ रहा है। आपको मन करे तो आप जब ऐसा ही दिखा ही चुके हैं तो आप उसका यूज करके अमाउंट भी दिखा सकते हैं। आप सिंपल बोल सकते हैं अमाउंट आपका क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल 1000 रुपये था, उसमें 400 रुपये इंटरेस्ट जोड़ दीजिएगा तो टोटल अमाउंट 1400 बनेगा, 1000 रुपये। इस बार एक काम करते हैं 30% इंटरेस्ट लगाते हैं, बैंक वाला जनरली लगाते हैं, ठीक है, और 2 साल के लिए दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं अब यहाँ पे बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। अब देख रहे हैं प्रिंसिपल और SI जोड़े तो ये क्या जुड़ गया, 1000 और 600, जो कि इसको होना 1600 चाहिए था, बट ये क्या कर दिया। इसका सॉल्यूशन है कि इसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब देखिए 1000 + 600 1600 आपको करके दिखाएगा। 1000, इस पर 25% इंटरेस्ट लगाएंगे 2 साल के लिए, तो 500 रुपये इंटरेस्ट बनता है और अमाउंट 1500, ठीक है। तो ये है आपका कहानी।
क्लियर? तो ये दूसरे पेज में आपको दिख रहा है बेसिक, आप एक सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब क्या है जनाब, आई थिंक सेल्सियस टू फॉरेनहाइट ये आप खुद कर लीजिएगा, इजी है। ऑड इवन वाला भी आप कर ही लेंगे, इफ एल्स जैसे बाकी लैंग्वेज में काम करता था। अच्छा, विदाउट इफ एल्स करना है, ये दिक्कत है यार। ये दोनों क्वेश्चन हम बता देते हैं, ठीक है। एंड आज का क्लास हम लोग यही एंड करें, क्योंकि आप लोग होमवर्क किए नहीं है, और हम आपको 10 होमवर्क देते हैं उम्मीद में कि आप लोग करके आएंगे, ठीक है। आप में से जितने लोग करके आएंगे, कल का क्लास सिर्फ वही लोग अटेंड कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ गया मामा? अच्छा, यहाँ है। अरे मामा, देखिए, तो फटाफट से हम आपको ये दोनों प्रोग्राम बताते हैं कि कैसे आप नेम के साथ मैसेज दिखाएंगे, और इफ एल्स का यूज किया बिना ऑड इवन कैसे दिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों थोड़ा हो सकता है आपको दिमाग लगाना पड़े। तो आप स्कैनर बनाए, और स्कैनर बनाते ही आप क्या लिखिए, इंटर योर नेम। और इंटर योर नेम लिखने के बाद आपको क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, अब नेम का आपको टाइप चूज करना पड़ेगा, तो आप स्ट्रिंग चूज करते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट नाम का फंक्शन है, बट आप लोग नेक्स्ट लाइन यूज कीजिएगा, वरना किसी का नाम हर्षित कुमार ऐसा लंबा सा होगा, तो नेक्स्ट लाइन यूज करेंगे तो फ्री रहेंगे, ठीक है। अब आपको प्रिंट करना है, मतलब sc डॉट नेक्स्ट लाइन से आपको पूरा लंबा चौड़ा जितना भी वो इनपुट करेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे हेलो प्रिंट करना है, हेलो प्लस नेम वेरिएबल में जो भी है। अब इसमें वेरिएबल का नाम एन कुछ भी ऐसा रख सकते हैं रैंडम। अब थोड़ा ये समझे, स्कैनर बनाए, यूजर को बोले नाम बताओ, और जो भी वो sc डॉट नेक्स्ट लाइन से दे रहा है वो नेम वेरिएबल में स्टोर किया, और लास्ट में हेलो और उसके साथ नेम दिखा दिया, और हेलो के बाद एक छोटा सा स्पेस जरूर डालेंगे, ताकि इनपुट गंदा ना, सॉरी आउटपुट मैसेज गंदा ना दिखे। यहाँ पे जो प्रिंट एलन है, इसकी वजह से क्या हुआ, इंटर योर नेम यहाँ आया और पॉइंटर नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से लाइन ब्रेक होकर नीचे आ गया। तो जब भी आप इनपुट के लिए कोई मैसेज लगा रहे हो ना, जैसे इंटर योर नेम, तो इसमें प्रिंट एलन मत लगाइए, सिर्फ प्रिंट लिखिए। इससे फायदा क्या होगा देखिएगा, यहीं पे आपको इसी लाइन के आगे इनपुट होता हुआ दिखेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, नीचे थोड़ा समझ में नहीं आता किस चीज का, और यहीं पे रखता है तो इजी लगता है। तो नाम में मान लीजिए हम लिख दिया हर्षित, कुमार को शॉर्ट में के लिख देते हैं, हर्षित के, तो ये दिख रहा है हेलो हर्षित के। क्या ये बात क्लियर है? इजी था, कुछ खास था नहीं इसमें। आज का आखिरी प्रोग्राम सेल्सियस और फॉरेनहाइट वाला, स्कैनर बनाए, और यहाँ पे आप सिंपल बोल दीजिए, ऑड इवन वाला है ना, इंटर द नंबर, ठीक है। आप कुछ ऐसा बनाते हैं, स्ट्रिंग रिजल्ट इक्वल टू, और इसके अंदर ये चीज लिखते हैं, अगर पहले तो एक इंट नम चाहिए होगा जिसमें आप नंबर लेंगे, sc डॉट नेक्स्ट इंट से आप नंबर को बुला सकते हैं, ये नंबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, दो पोर्शन में इसको तोड़ देंगे, कि अगर नंबर मॉड्यूलो इक्वल टू जीरो, मतलब अगर नंबर में भाग दिए, अरे यार, नंबर में मॉड्यूलो मतलब दो से भाग दिए, और अगर वो जीरो आ गया, नंबर मॉड्यूलो टू मतलब नंबर में दो से भाग दिए, और अगर वो जीरो के बराबर आ गया तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। अगर वो आ गया तो आपको क्या करना है, इसमें स्टोर करना है ऑड, सॉरी इवन। आई आई गेस कि हम इसका सही लिख रहे हो सिंटैक्स, डोंट वरी, अगर गलत भी होगा तो अपने को पता चल जाएगा, हम इसको फिक्स कर लेंगे। और लास्ट में आपको क्या दिखाना है,
रिजल्ट वेरिएबल को शो करना है, लेट्स सी क्या होता है। एंटर द नंबर, अगर हम 10 डालते हैं तो इवन दिख रहा है। क्लियर? ये बात समझ में आया? एक्चुअली रिजल्ट वेरिएबल में ना इवन स्टोर होगा या ऑड स्टोर होगा, ये डिपेंड करता है इस कंडीशन पे। अगर ये कंडीशन ट्रू आया, मतलब कंडीशन और क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू आया तो इवन स्टोर हो जाएगा रिजल्ट वेरिएबल में। अगर ये कंडीशन फॉल्स आया तो ये जो ऑड है ये रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फाइनली आपको तो रिजल्ट प्रिंट ही करना है। किसी को ये पल्ले पड़ा? 23 के केस में ऑड आएगा, तो इसको ट्राई कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर द डे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। किसी को इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो अपना ईमेल एड्रेस बताइएगा, मतलब हाँ, आप में से जिसको भी चाहिए होगा आप अंकिता को अपना बता दीजिएगा, वो ईमेल एड्रेस हम उनको ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। ठीक है? इस लिंक से आप एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप पर्सनली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये डेली क्लास नोट्स वाला पीडीएफ, इसमें हम लोग क्या है 10 पेज हो चुका है। हम लोग डे 1 से पहले कैसे प्रोग्राम लिखना है, कंपाइलेशन कैसे काम करता है, जेडीके वाला नोट्स, और ये क्या था बेसिक इनपुट आउटपुट वाला नोट्स, फिर असाइनमेंट, फिर ये प्रिमिटिव वाला। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं सारे नोट्स इसमें असाइन करें। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट कंप्लीट 20 से कोर्स आप यहाँ से कवर करें, तो उस कंडीशन में आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है, भूल जा बेटा, कि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपको नोट्स, गेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, प्रोजेक्ट प्लस मेनली हम आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आप एक जॉब रेडी प्रोफेशनल बन पाए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।